Hello friends and welcome to the second lecture of the chapter sets. In this lecture, we will discuss the concept of subsets, the universal and power set and the Venn diagrams. And this operation on sets ये हम अगले वीडियो के अंदर सीखेंगे. So let's start with the concept of subsets. So for two sets A and B, if every member of set A is a member of set B, we say A is a subset of B. So अगर A हमारा ये सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और B हमारा ये सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं. यानी कि B जो है वो A जो है वो B का एक पार्ट है, एक सब पार्ट है. तो A को हम B का सबसेट बोलते हैं. तो बेसिकली कंडीशन यही है कि A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद होने चाहिए, तो हम बोलेंगे A इज़ अ सबसेट ऑफ B. Though it is not necessary that every element of B is a member of A. B के सारे एलिमेंट्स ज़रूरी नहीं है कि A में मौजूद हों. 5 and 6 A में नहीं है. यानी कि अगर A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट्स B में होंगे, पर B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं होंगे. This is the symbol of representing a subset. So A is a subset of B. This is how it is represented. And B will be called as the superset of A. अगर A B का सबसेट है तो B A का superset कहलाएगा. And this is how you represent a superset. Now let's take some of the rules जो subsets के लिए predefined rules हैं, throughout the chapter आपको help करेंगे. Every set is a subset of itself. हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है. क्यों? क्योंकि हर सेट में उसके सारे एलिमेंट्स तो मौजूद होंगे ही होंगे. दैट इज़ द रीज़न कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता ही है. अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो वो भी एक दूसरे के सबसेट होंगे, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में होंगे और B के सारे एलिमेंट्स A में होंगे. तो A B का सबसेट रहेगा और B A का सबसेट रहेगा. A null set or an empty set is a subset of every set. ये एक रूल है जिसे आप लर्न भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि एक नल सेट को हर किसी सेट का एक सबसेट माना गया है. अ नल सेट हैज़ बीन डिफाइंड उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से कि नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होगा. सो एवरी सेट हैज़ एटलीस्ट 2 सबसेट्स. अगर कोई भी सेट है जिसके कोई और सबसेट आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उसका कम से कम 2 सबसेट्स तो होंगे होंगे. एक नल सेट क्योंकि वो हर सेट का सबसेट होता है, और एक दैट सेट इटसेल्फ, एक वो सेट खुद. एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सो हर सेट के एटलीस्ट 2 सबसेट्स होते होते हैं, एक वो खुद और एक फाई या नल सेट. Total number of subsets of a set containing n elements are given by 2 raised to the power n. So if you consider this set, एक एलिमेंट है, so इसके number of subsets will be equal to होगा 2 raised to the power 1, which is equal to 2. कौन से होंगे ये दो सेट्स? एक फाई जैसा कि मैंने बताया था और एक ये सेट खुद. तो अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो एटलीस्ट ये दोनों सेट्स तो उसके सबसेट होंगे ही होंगे. तो अगर किसी सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वो सेट खुद और फाई यानी कि नल सेट, ये दोनों तो उसके सबसेट होंगे ही होंगे. इसी तरह 2 एलिमेंट्स वाला सेट 2 raised to the power 2 बाय द रूल, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, which is equal to 4. What are the subsets? Phi, the set itself, the element 2 and the element 5. ये चारों इसके सबसेट हैं, सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स के. Now the concept of universal set. A set that is the superset of all the sets that we talk about at a given time is called a universal set. एक टाइम पर आप जितने भी सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, whatsoever the number of sets are there in the context, उन सब सेट्स का एक कंबाइंड सेट, यानी कि उन सब सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट बनाया जाए, दैट इज़ योर यूनिवर्सल सेट. सो अगर आप इन दो सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे से, सो अ सेट विच विल हैव all the elements of A and all the elements of B will be the universal set.
एक यूनिवर्सल सेट को आप इस तरह ज्यूम कर सकते हैं, इट्स लाइक द फादर ऑफ ऑल द सेट्स. सो ऑल द सेट्स जिनके बारे में आप बात करेंगे, दे विल बी द चाइल्ड और द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट. सो ए भी इस सेट का सबसेट होगा, बी भी इस सेट का सबसेट होगा. वो तभी हो पाएगा जब ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद होंगे. सो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. देन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सेट्स. For a set A, if P of A is the set of subsets of A, then P of A is called the power set of A. यानी कि अगर A आपका कोई सेट है, तो अगर आप एक कोई ऐसा सेट बनाते हैं जो कि A के सबसेट्स का सेट है, then that would be the power set of A. Let's take an example. अगर A आपका ये सेट है और आप एक सेट बनाते हैं जो कि इसके सबसेट्स का सेट होगा, यानी कि ये इसके सबसेट क्या रहेंगे, फाई द सेट इटसेल्फ, यानी कि A सेट कंटेनिंग 1 एंड सेट कंटेनिंग 2. इन सबको अगर आपने इन कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया, यानी कि आपने इसका एक सेट बना दिया है, तो इन सबसेट्स का सेट जो है दैट इज योर पावर सेट. नाउ लेट्स हैव द डायग्राम्स, Venn diagrams. This is another way of representing sets in a pictorial way. एक पिक्चर की फॉर्म में सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी हेल्प से हम सेट्स के अलजेब्रा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सेट्स के ऑपरेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल सेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. A universal set is first represented using a rectangle, and all the sets in the given context are then represented as a circle inside that rectangle. एक रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. अब यूनिवर्सल सेट को जब आपने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया तो उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी आपके सेट्स जिनके बारे में आप बात करने वाले हैं या जिनके ऑपरेशंस आप देखने वाले हैं, वो सब उस यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट रहेंगे, तो वो सब उस रेक्टेंगल के अंदर ही रहेंगे. अ पर्टिकुलर रीजन इज हाईलाइटेड बाय शेडिंग दैट रीजन. तो अगर आप एक टाइम पे से 3 सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो एक रेक्टेंगल से आप उसका यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और इंडिविजुअल सेट्स को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर आप एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात करना चाहते हैं, सो यू वुड बी शेडिंग दैट, आप उसको शेड करेंगे और इस तरह आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज अ टिपिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ यूनिवर्सल सेट थ्रू अ रेक्टेंगल कंटेनिंग 2 सेट्स A एंड B. B के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं. अब क्योंकि A और B इस रेक्टेंगल का पार्ट है, सो इट्स वेरी एविडेंट, ये बहुत ही प्रत्यक्ष है कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी हैं. सो कितने भी सेट्स आप इसके अंदर ले सकते हैं, तीसरा सेट भी ले सकते हैं, चौथा सेट भी ले सकते हैं, उन सबको सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा और यूनिवर्सल सेट जो है उसका वो पार्ट रहेंगे. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में देखेंगे और वेन डायग्राम की हेल्प से उनको सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच.